बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं रिजवान कबीर खान, आपका होस्ट कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बखैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, मार्केट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है रिगार्डिंग एडवांस इनकम टैक्स के हवाले से कि उनको उस पर छूट दे दी गई है। इस न्यूज़ में कितना सच है कितना झूठ है, आज के इस व्लॉग में जानेंगे। कुछ हकाइक आपके सामने रखेंगे, फिर हम फर्दर बात करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, पहले हम बात कर लेते हैं एडवांस इनकम टैक्स की, जो कि हमारे पास दो FPR के मुताबिक एरियाज़ हैं, एक 236K का और एक 236C का, जिसके अंदर हमें जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है उसमें टैक्स जो हैं वो बियर करने पड़ते हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे एडवांस इनकम टैक्स की। तो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो आपकी DC वैल्यू के मुताबिक जो है वो फॉल कर रहा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि पंजाब का जो टैक्सेस हैं वो एक अलग चीज़ है, जिसमें CVT एंड स्टैम्प ड्यूटी आती है। और जो FPR के टैक्सेस हैं, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत आपने टैक्स पे करना होता है, जिसको एडवांस इनकम टैक्स कहते हैं, वो DC वैल्यू के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा होता है। इस एडवांस इनकम टैक्स की बात करें तो हर एरिया के मुताबिक ये जो है वो फॉल कर रहा होता है एज़ पर DC वैल्यू। कहीं पर भी किसी सोसाइटी के अंदर कोई भी FPR के मुताबिक उसकी DC वैल्यू होगी, उसके मुताबिक यू हैव टू पे एडवांस इनकम टैक्स। वो DHA का एरिया हो, बैरिया का एरिया हो, या कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पर आपको उसके मुताबिक एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इसको जो रखा गया था वो फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से रखा गया था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। इसके साथ साथ उसमें एक और जो एरिया है वो भी ऐड कर दिया गया था, वो लेट फाइलर का था। अब जब भी हम टैक्सेस की बात करते हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने में आ रही थी कि 3%, 6% या 10% के हिसाब से आपने टैक्स पे करना होता था। और यहाँ पर हमारे जो लोकल हैं पाकिस्तानीज़, उन्होंने भी फाइलर या नॉन फाइलर के हवाले से या लेट फाइलर के हवाले से टैक्स पे करना होता था। और सेम अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करेंगे तो उन्होंने भी इस एडवांस इनकम टैक्स को पे करना होता था। बट उनके लिए एक न्यूज़ ये भी थी कि वो 3% के करीब जो है एज अ फाइलर एक तो अकोमोडेट होंगे और वो टैक्स जो है वो एडवांस इनकम टैक्स पे करेंगे। बट उसको पे करने के हवाले से भी मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिस है जो उन्होंने करना थी, लाइक कि किस तरह वो अपना POC या नायकॉप जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक वेबसाइट पर जाके उसको सबमिट करवाएंगे। फिर वहाँ से अप्रूवल्स आने के बाद वो किस तरह 3% भी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज उनको फिर वही चार्जेस हिट करेंगे जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम यहीं पर रहने वालों की बात कर लें तो वो चूँकि यहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वो अगर फाइलर हैं तो अपनी रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं, तो उसके अंदर होता ये है कि जब वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाते हैं, वो कितनी भी वर्थ की हो, तो उसके ऊपर जो वो एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वो अपनी रिटर्न्स के अंदर जो है वो सबमिट करवाते हैं कि ये हमारी अर्निंग रही, ये हमने चीज़ बाय की और ये हमने गवर्नमेंट को एडवांस इनकम टैक्स पे किया। सो उनको आगे जाके रिलैक्सेशन मिलती है। बट एट द सेम टाइम जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं जो कि बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर वो किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, गल्फ़ में हैं, यूरोप में हैं, तो वहाँ से जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो वहाँ के टैक्स पेयर हैं। तो जब वो कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो उनको भी वही टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, जो कि एज अ फाइलर हम कंसीडर कर रहे थे जो उन्होंने पे करना है, वो जो कि 3% के करीब था। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनकी बात पहले कर लेते हैं। लाइक वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, और वो एज अ फाइलर यहाँ पर कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वो उसको प्लॉट को बाय करने के बाद या घर को बाय करने के बाद एडवांस इनकम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट ईयर जब वो अपनी रिटर्न्स भी जमा करवा रहे होते हैं तो उस रिटर्न्स के अंदर वो शो करते हैं कि जी हमने इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे किया है, तो उनको रिलैक्सेशन मिल रही होती है। ऑन द अदर साइड जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करेंगे जो कि किसी भी जगह पे हैं, किसी भी मुल्क में हैं, यूरोप में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, USA, कनाडा में, वो वहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं। बट वो जब यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आते हैं तो उनको ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, एडवांस इनकम टैक्स। अब जब उनको एडवांस इनकम टैक्स पे करना होता है तो वो यहाँ पर रिटर्न्स तो नहीं जमा करवा रहे होते, तो उनको रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रही होती। अब उनके लिए एक चीज़ तो ये रही कि अगर उन्होंने एज अ फाइलर 3% को एंजॉय करना है एडवांस इनकम टैक्स को, तो उसके लिए उनको एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाके अपना नायकॉप POC जमा कराना होगा, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद उनके अप्रूवल्स आने के बाद वो 3% को अवेल कर सकते हैं एज अ फाइलर, अदरवाइज उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जो कि लेट फाइलर के जिम्मे में आता है। और बहुत से लोग ये बताने से भी हिचकिचाते थे, हेजिटेट करते थे, क्योंकि उनके पास सच अगर नॉलेज नहीं होता था, तो फिर जब डील्स हो जाती हैं तो फिर आगे मसले मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा आज की डेट की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी व्लॉग्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और लोग बता रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2022 का सर्कुलर था जो मार्केट के अंदर आया कि ये तजवीज़ पेश की गई है, क्योंकि देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन।
इसका नोटिफिकेशन उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन सर्कुलर ज़रूर मार्केट के अंदर आया कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए। अब दोबारा से वंस अगेन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ एक जोर लगाया जा रहा है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलैक्सेशन दी जाए कि उन पे एडवांस इनकम टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जिसमें CVT स्टैम्प ड्यूटी आती है टैक्सेस में, वो आपको वेव नहीं होगी। आपको जो भी आने वाले वक्त में फेवर दी जाएगी वो एडवांस इनकम टैक्स की ही दी जाएगी। सो यही न्यूज़ आज के टाइम पे जो है वो आपको दी जा रही है कि ये वाला जो टैक्स है वो मे बी इस मंथ में नहीं तो नेक्स्ट ईयर में आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे देखने में आए कि ये आप पे ख़त्म कर दिया गया है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुखातिब हूँ ताकि वो अपने प्लॉट्स, अपने घर या कोई बनी हुई कमर्शियल प्रॉपर्टी वो ले सकें और वो एडवांस इनकम टैक्स से बच सकें। यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र फीसिस वैसे रहेंगी, CVT स्टैम्प ड्यूटी वैसी रहेगी, जिस एरिया में भी जो भी DC वैल्यू रहेगी उसके मुताबिक अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, जो कि हमें होपफुल है, हमें नज़र आ रहा है, हमने काफ़ी मार्केट के लोगों को जो है वो पढ़ा है, उनसे इंफॉर्मेशन ली है, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और आप एडवांस इनकम टैक्स से बच जाएंगे। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा रोल है, उनकी रेमिटेंसेस आती हैं और रेमिटेंसेस आने के बाद वो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो घर हो गया, वो प्लॉट हो गया, वो आपकी कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ऐसी जिस पे आपने टैक्स जो है वो पे करना है, तो एक बहुत बड़ी फेवर होगी आप लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो अच्छी खासी रेमिटेंसेस जो है वो इधर आएंगी, क्योंकि काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर रहते हैं और उन्होंने अपने घर के बजट को मैनेज करने के बाद अपने लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय लाजमी करना होती है। तो आज तक की न्यूज़ यही है कि कोई भी एग्जाम्शन अभी तक नहीं आई है, इस पे काम हो रहा है। जैसे ये न्यूज़ आएगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोग की फेवर में है, मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिविटी होगी। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता चलूँ कि जो भी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ख़ासतौर पर, वो यहाँ पर अपनी जो भी अमाउंट है वो अपने अकाउंट में भिजवाएंगे, वहाँ से अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे, उस पर ही उनको एग्जाम्शन जो है वो मिलेगी और ये उनके लिए फेवर होगी। इन केस वो अपने राइट लेफ़्ट किसी को भी इस्तेमाल करते हैं, अपने बिलव्ड वंस को उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उन पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी या उनके अकाउंट से भेजे गए फंड्स पे नहीं होगी। लिहाजा इंशाअल्लाह हम बड़े होपफुल हैं इस न्यूज़ को लेके कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वो दिसंबर के अंदर आ जाए, वो जनवरी के अंदर 2025 में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और एक बड़ी अमाउंट से बच जाएंगे जो आप अभी तक पे करते आ रहे थे। ये इन्फॉर्मेटिव वीलॉग देखने के लिए या इस तरह के डिफरेंट वीलॉग्स को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप तक तमाम अपडेट्स जो हैं वो पहुँच सकें। उसके अलावा हम चूँकि काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह घर हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओपन फॉर्म्स की सूरत में प्लॉट्स हैं, ट्रांसफ़र वाले प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, अच्छी से अच्छी कंसल्टेंसी देने के बाद आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सी चीज़ आप लोग के लिए फिजिबल है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ कहता चलूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट्स, हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उन कंसल्टेंट्स को लेके अपने साथ इंगेज करते हैं जो इस पे बड़ा नॉलेज भी रखते हैं और साथ साथ वो FBR के साथ इंटरलिंक हैं। और सोसाइटी के अंदर से ली गई इन्फॉर्मेशन, चूँकि हम बैरिया में बैठे हुए हैं, इसके अलावा DHA में भी हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हम मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप तक पहुँचाते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई है। ये खुशखबरी ज़रूर है कि आप लोगों को जब ये रिलीफ मिलेगा, इस महीने में मिल जाए या नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट में ईयर के मिल जाए, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। आपने बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।